दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के मफाद में गिराया गया तो रुको ज़रा, सब्र करो। मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या। एक नई खबर है, नई डेवलपमेंट है, वो आपके सामने जब मैं रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी बताई जा रही है। मैं हूं आमिर बिलाल, आपको मेरा सलाम। दोस्तों, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी, बहुत सारे सीनियर वो लोग जो कि तमाम तर इस अरसे में जहाँ पर कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराया गया, कहाँ कहीं पर बेनज़ीर की गवर्नमेंट को गिराया गया और कहीं पर जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाला गया, उस वक्त जो अलायंस बना, जो इन तमाम तर वाक़यात के, इन बड़ी बड़ी हैपनिंग्स के विटनेस हैं, वो ये बात करते नज़र आते हैं कि 1971 में उस वक्त पब्लिक का जो सेंटिमेंट था वो फौज के अगेंस्ट गया था बहुत बड़े लेवल तक। और उसके बाद फौज के अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन कुछ जर्नैलों के खिलाफ जो है अवाम के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हुए थे जब जनरल मुशर्रफ ने अड्डों के पाकिस्तान के अंदर जो है हमलों की इजाज़त दी, ड्रोन हमले स्टार्ट हुए, अमरीकी अड्डों का जो है वो इजाज़त दी। तो उस वक्त कहा गया कि कुछ जर्नैल जो हैं वो बिक गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत का सौदा किया। और मेरे ख्याल में इसी चीज़ के ऊपर इमरान खान उसके बाद से सियासत भी करते आ रहे हैं और बहुत हद तक उनकी जो बातें हैं वो ठीक हैं कि पाकिस्तान की आवाम को किसी प्राय की जंग में झोंका गया और ऑफ कोर्स उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया, कहा गया कि जो दौरे रूस था, दूसरों को कहा गया कि जो दौरे रूस था उसमें इमरान खान की मर्जी ज्यादा शामिल थी। इमरान खान कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो दौरा किया गया, उसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड थे, उनको एक पेज पर रखा गया था और उनकी मुशावरत से तमाम तरह इक़दाम किए गए थे। आज की वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि एक प्यार मोहब्बत की खतो किताबत का जो है वो इंकिशाफ हुआ है और रिपोर्ट इसके ऊपर जो है वो किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने रशिया के साथ खतो किताबत जो है वो आते ही की है, प्यार मोहब्बत की बातें की गई हैं और लंबे जो वादे किए गए हैं कि लंबे अरसे तक जो है एक दूसरे के साथ जो है चलना जो है वो नागुज़ीर समझा गया है। और अगर इस सारी सूरत हाल को, इसकी तमाम तर जो डिटेल है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक दो बात कर लें कि किस तरह से एक जितने भी बहाने बनाए गए, जितने भी बहाने बताए गए, जितनी भी रीजंस रखी गई कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी इनकॉम्पिटेंट थी, उन्होंने मईशत को बेहतर तरीके से नहीं संभाला, इंडिकेटर जो हैं इकोनॉमिक वो और बातें बताते हैं और महंगाई की जो बात थी। अब देख लें, एक आम बंदा जिसकी बहुत खुफिया बातों तक, अंदर की बातों तक रसाई नहीं है, या उसके लिए किसी की बात, मेरी कह लें, या किसी भी बंदे की बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो कि आपके सामने हैं, उनको ऑब्जर्व करके आप अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो बात पॉलिटिकल जमातों की तरफ से की गई, मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से की गई, वो ये थी कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम मर रहे हैं और हमें आना चाहिए, हम जो है तजुर्बाकार हैं, हम तमाम तर मुश्किलें जो है उनको दूर करेंगे। तो अब देख लें मीडिया का किरदार उस वक्त क्या था और अब क्या था। किस तरह से जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है। तो रौला शोर जो है वो ज़्यादा जो है वो पड़ना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर जो है कोई भी बात नहीं कर रहा। महंगाई जो हो रही है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्त में टैक्सेस भी लगेंगे। और मैं कहता हूं कि जो ये सिर्फ दिल की नीयत जो है उनकी साफ थी और वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इमरान खान जाएगा और ये लोग आकर पाकिस्तान को संवारेंगे, पुराने पाकिस्तान में ले जाकर पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक चश्म कुशा हकीकत और हकायक जो हैं सामने आ चुके हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। तो
ये बुनियाद बनाएगी। एक और बहाना दिया गया, उन्होंने कहा जी सारा कुछ ठीक था, लेकिन जो है ना बड़ा मुंह फट किस्म का बंदा था, किसी की बात नहीं सुनता था, मना भी किया गया कि ये काम ना करो, लेकिन फिर भी उसने किया, दौरे रूस किया। इस टाइम पे रूस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो बातें भी सच साबित हो रही हैं कि किस तरह से तमाम तर स्टेक होल्डर एक पेज पर थे। और अभी की ये जो डेवलपमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मसला इमरान खान की परफॉर्मेंस से नहीं था, मसला शायद इमरान खान की ज़ात से था, या मसला शायद जो सबसे ऊपर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो उसको आर्किटेक्ट करने वाले जो लोग थे, उनको असल में इमरान खान से मसला था। एक तो रशिया का दौरा, ठीक है, अगर यही चीज़ करनी थी, आपने शहबाज शरीफ से करवानी थी, तो यकीन माने ये चीज़ बहुत बेहतर अंदाज में इमरान खान कर सकता था। अब मैं उस बात के ऊपर आता हूं कि जो ख़तो किताबत जो है वो शहबाज शरीफ ने व्लादिमीर पुतिन के साथ की है। जी हाँ, खुफिया तौर पर ये इसको पब्लिक नहीं किया गया, और उसकी ऑब्वियस रीज़न ये थी कि ज़ाहिर बात है आवाम को जो मंजन बेचा गया था ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। आवाम तो मतलब कि दोबारा से इनके ऊपर जो है वो आ जाती, इनको बातें सुनाती जो कि ऑलरेडी सुना रही है। तो शहबाज शरीफ के साथ जब शहबाज शरीफ ने ओथ लिया, वज़ीर आज़म बने, तो व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो ख़त लिखा और मुबारकबाद दी, और उसके ऊपर मोहतरम शहबाज शरीफ जो ये कहते नजर आते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, कहने की क्या ज़रूरत थी, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, उनको चैलेंज करने की, खराब करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो सिंगल आउट हो जाएंगे अगर हम रशिया के साथ जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। ये वही शहबाज शरीफ है, और इन्होंने वायदे की हैं। और वजारत ख़ारजा के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक वजारत ख़ारजा के जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नाम ना बताने की बुनियाद के ऊपर ये बात कंफर्म की है कि वाकई ये ख़तो किताबत जो है वो हुई है, और मज़ीद ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ऊपर जो है वो बातचीत की जा रही है। तो भाई अगर यही कुछ करना था तो थोड़ा सा ओपनली कर लेते, इमरान खान बेहतर तरीके से कर लेता, लेकिन अब आवाम को समझ आ जानी चाहिए थी कि परफॉर्मेंस इमरान खान का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो स्टांस था वो इशू नहीं था। शायद कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड थे, कुछ लोगों को ऑब्लाइज किया जाना था, डेट्स वाई ये तमाम तर रजीम चेंज ऑपरेशन जो था इसको फैसिलिटेट किया गया। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत होशरुबा बातें जो है वो सामने आएंगी, और आवाम को फिर अंदाज़ा होगा कि उनके साथ खेल किस तरह से खेला गया है। और अगेन आई एम सेइंग, आपको सामने बिठाकर कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ जी हम वो साजिश थी, हम वो मुदाखलत थी जिसमें शामिल थी, या हमने अपनी आंखों से होते देखा। ऐसा कभी नहीं होगा। अकल का इस्तेमाल करना होगा, अपने शऊर का इस्तेमाल करना होगा, और खुददार कौम होने का सबूत देना होगा, अपने जो हुकूक हैं उनके ऊपर पहरा देना होगा, तभी जाके चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो अपने आने को अभी तक जस्टिफाई कर सकी है? इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने को अभी तक कोई भी स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर जस्टिफाई कर सका है? अगर कर सका है तो उसकी रीज़न जो है वो लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।